देवियों भाइयों प्रणाम। सफल जीवन की दिशाधारा आपको पढ़कर सुनाई थी, आगे पढ़कर सुनाते हैं। विषय है स्वाध्याय में कभी प्रमाद ना करें। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। सद्विचारों की महत्ता का अनुभव तो हम करते हैं, पर उन पर दृढ़ नहीं रह पाते। जब कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते या सत्संग प्रवचन सुनते हैं तो इच्छा होती है कि इसी अच्छे मार्ग पर चले, पर जैसे ही यह प्रसंग पलटा कि दूसरी प्रकार की पूर्व अभ्यासी विचार पुनः मस्तिष्क पर अधिकार जमा लेते हैं और वही पुराना घिसा पिटा कार्यक्रम चलने लगता है। इस प्रकार उत्कृष्ट जीवन बनाने की आकांक्षा एक कल्पना मात्र बनी रहती है। उसके चरितार्थ होने का अवसर प्रायः आने ही नहीं पाता। उच्च विचारों को बहुत थोड़ी देर हमारी मनोभूमि में स्थान मिलता है। जितनी देर सत्संग स्वाध्याय का अवसर मिलता है, उतने थोड़े समय ही तो अच्छे विचार मस्तिष्क में ठहर पाते हैं। इसके बाद वही पुराना कुविचार आंधी तूफान की तरह आकर उन श्रेष्ठ विचारों को छोटी सी बदली को उड़ाकर एक ओर भगा देते हैं। निकृष्ट विचारों में तात्कालिक लाभ और आकर्षण स्वभावतः अधिक होता है। चिरकाल से अभ्यास में आते रहने के कारण उनकी जड़ें भी बहुत गहरी होती हैं। उन्हें उखाड़ कर नए श्रेष्ठ विचारों की स्थापना करना सचमुच बड़ा कठिन काम है। 10-5 मिनट कुछ पढ़ने सुनने या सोचने चाहने से ही परिष्कृत मनोभूमि का बन जाना और उसके द्वारा सत्कर्मों का प्रवाह बहने लगना कठिन है। जैसे विचारों को जितनी तीव्रता और निष्ठा के साथ जितनी अधिक देर मस्तिष्क में निवास करने का अवसर मिलता है, वैसे ही प्रभाव की मनोभूमि में प्रबलता होती रहती है। देर तक स्वार्थपूर्ण विचार मन में रहे और थोड़ी देर सद्विचारों के लिए अवसर मिले तो वह अधिक देर रहने वाला प्रभाव कम समय वाले प्रभाव को परास्त कर देगा। इसीलिए उत्कृष्ट जीवन की वास्तविक आकांक्षा करने वाले के लिए एक ही मार्ग रह जाता है कि मन में अधिक समय तक अधिक प्रौढ़, अधिक प्रेरणाप्रद एवं उत्कृष्ट कोटि के विचारों को स्थान मिले। साथियों, जिसका बहुमत होता है उसकी जीत होती है। बहती गंगा में यदि थोड़ा मैला पानी मिला दिया जाए तो उसकी गंदगी प्रभावशाली न होगी, पर यदि गंदे नाले में थोड़ा सा गंगा जल डाला जाए तो उसे पवित्र न बनाया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि मन में अधिक समय तक बुरे विचार भरे रहेंगे तो थोड़ी देर थोड़े से अच्छे विचारों को स्थान देने से भी कितना काम चलेगा।
उचित यही है कि हमारा अधिकांश समय इस प्रकार बीते जिससे उच्च भावनाएं ही मनोभूमि में विचरण करती रहे। संत इमर्सन से उनके एक मित्र ने पूछा, आपको कभी स्वयं जाने को कहा जाए, आपको कभी स्वर्ग जाने को कहा जाए, तो आप क्या तैयारी करेंगे? संत इमर्सन ने कहा कि सबसे पहले तो अच्छी पुस्तकों को हम बांध लेंगे। इमर्सन बोले, ताकि स्वर्ग में हमारा समय बेकार न जाए। लोकमान्य तिलक से एक मित्र ने पूछा, आपको नरक जाना पड़े तो क्या करेंगे? अपने साथ पुस्तकें लेता जाऊंगा, ताकि स्वाध्याय द्वारा नरक को भी स्वर्ग में बदलने वाले विचार इकट्ठे कर सकूं। लोकमान बोले, साथियों, उत्कृष्ट एवं प्रौढ़ विचारों को अधिकाधिक समय तक हमारे मस्तिष्क में स्थान मिलता रहे, ऐसा प्रबंध यदि कर लिया जाए तो कुछ ही दिनों में अपनी इच्छा, अभिलाषा और प्रवृत्ति उसी दिशा में ढल जाएगी और बाह्य जीवन में वह सात्विक परिवर्तन स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगेगा। विचारों की शक्ति महान है, उससे हमारा जीवन तो बदलता ही है, संसार का नक्शा भी बदल सकता है। प्राचीन काल की तरह जीवन के प्रत्येक पहलू पर उत्कृष्ट समाधान प्रस्तुत करने वाले साधु ब्राह्मण भी हमें उपलब्ध रहे होते। वे अपने उज्जवल चरित्र, सुलझे हुए मस्तिष्क और परिपक्व ज्ञान द्वारा सच्चा मार्गदर्शन कर सकते, तो कुमार्ग पर ले जाने वाली सभी दुष्प्रवृत्तियां शमन होती, पर आज उनके दर्शन दुर्लभ है। जो देश काल पात्र की स्थिति का ध्यान रखते हुए आज के बुद्धिवादी एवं संघर्षमय युग के अनुरूप समाधान प्रस्तुत कर सके और जीवन को ऊंचा उठाने वाले व्यवहारिक सुझाव दे सके, आज ऐसे मनीषी कहाँ हैं? उनका अभाव इतना अखरता है कि चारों ओर सुनसान दिखाई पड़ता है। ऋषियों की यह भूमि ऋषि तत्व से रहित हो गई, ऐसा लगता है। साथियों, दुर्भाग्य एक और भी है कि स्वाध्याय के उपयुक्त साहित्य भी कहीं कहीं दृष्टिगोचर होते हैं। आज की परिस्थितियों में जैसे भी संभव हो सके हमें ऐसा साहित्य तलाश करना चाहिए जो प्रकाश एवं प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता से संपन्न हो। उसे पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा निश्चित रूप से नियत करना चाहिए। धीरे धीरे समझकर विचार पूर्वक उसे पढ़ना चाहिए। जब भी मस्तिष्क खाली रहे, यह सोचना आरंभ कर देना चाहिए कि आज के स्वाध्याय में जो पढ़ा गया था उस आदर्श तक पहुंचने के लिए हम प्रयत्न करें। जो कुछ सुधार संभव हो उसे किसी न किसी रूप में जल्दी ही आरंभ करें। श्रेष्ठ लोगों के चरित्रों को पढ़ना और वैसा ही गौरव स्वयं भी प्राप्त करने की बात
सोचते रहना मनन और चिंतन की दृष्टि से आवश्यक है। जितनी देर तक मन में उच्च भावनाओं का प्रवाह बहता रहे उतना ही अच्छा। ऐसा साहित्य हमारे लिए संजीवन बूटी का काम करेगा। उसे पढ़ना अपने अत्यंत प्रिय कामों में से एक बना लेना चाहिए। सुलझे हुए विचारों के सच्चे मार्गदर्शक न मिलने के अभाव की पूर्ति सत्य साहित्य से संभव है। आज उलझे हुए विचारों के लोग बहुत हैं। धर्म के नाम पर आलस्य, अकर्मण्यता, निराशा, दीनता, कर्तव्य की उपेक्षा, स्वार्थपरता, संकीर्णता की शिक्षा देने वाले सत्संग से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। कहीं से भी किसी प्रकार भी जीवन को समुन्नत बनाने वाले सुलझे हुए उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधन जुटाना चाहिए। स्वाध्याय से, सत्संग से, मनन से, चिंतन से जैसे भी बन पड़े वैसे यह व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचारधारा में निमग्न रहे। यदि इस प्रकार के विचारों में मन लगने लगे, उनकी उपयोगिता समझ पड़ने लगे, उनको अपनाते हुए आनंद का अनुभव होने लगे, तो समझना चाहिए कि आदि मंजिल पार कर ली गई। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। ओम शांति।